और द्वितीय चरण जैसा कि आप जानते हैं हमारा 24 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि 23 दिसंबर को हम लोगों ने प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की थी। तो 24 दिसंबर से अभी तक लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जिन नागरिकों की नो मैपिंग स्टेटस था उन सभी को नोटिस जारी होना प्रारंभ हो गए हैं। लगभग 60-70% लोगों को नोटिस हम लोग भेज चुके हैं। बाकी के नोटिस भी जल्दी जारी हो जाएंगे और इनकी सुनवाई भी कल 5, 6, 7 तारीख से शुरू हो रही है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि यदि मान लीजिए आपको मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम होने या न होने के संबंध में, या ASDR की जो हमारी जानकारी है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और रिपीट, इनके संबंध में किसी प्रकार की भी आपको कुछ कहना है और आप सुनवाई चाहते हैं तो आप दावा या आपत्ति दोनों पेश कर सकते हैं। दावा और आपत्ति पेश करने के लिए आपको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी SDM साहब के कार्यालय में जाना होगा, या फिर हमारे EERO यानी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जो कि हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, और 1-2 जगह पर CO जिला जनपद पंचायत भी हैं, उनके यहाँ पर जो है आपको अपना दावा या आपत्ति पेश कर सकते हैं। दावे, आपत्ति और नोटिस, इन सभी की सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद आपका पक्ष सुना जाएगा, दस्तावेज देखे जाएंगे। उसके बाद ERO और AERO अपना निर्णय करेंगे, और यदि आप उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप कलेक्टर यानी जिला निर्वाचन अधिकारी के न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। और यदि आप जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो आप निर्वाचन आयोग में अपील कर सकते हैं। आपको ध्यान ये बात को रखना है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं नोटिस पर सुनवाई वाली, ये पूरी प्रक्रियाएं जो है 14 फरवरी तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए समय पर रहते हुए आप लोग अपने दावे आपत्ति पेश कर दें यदि किसी को पेश करना है, और समय रहते जो है नोटिस जब भी आपको मिलता है, जिस भी तारीख को उसकी सुनवाई है, कृपया करके सुनवाई में जरूर उपस्थित हों। यदि आप नहीं जा सकते तो आपके परिजनों को अधिकृत कर दें, वो इस सुनवाई को अटेंड कर लें और आवश्यक दस्तावेज पेश कर दें। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस संबंध में आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि फॉर्म 6, 7 और 8, यदि किसी मतदाता का नया नाम मतदाता सूची में जुड़ना है तो फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। यदि किसी का नाम इससे हटाना है तो फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए मतदाता सूची में जो नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो या किसी प्रकार की जानकारी में कोई संशोधन करना है, या फिर किसी और जिले से या किसी और मतदान केंद्र से किसी दूसरे मतदान केंद्र में जानकारी को शिफ्ट किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म 8, ये तीनों फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं, ऑफलाइन भी भरे जा सकते हैं। ये फॉर्म BLO के पास भी अवेलेबल हैं, हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास भी अवेलेबल हैं, जिला निर्वाचन कार्यालय में भी अवेलेबल है। आप कहीं से भी ये फॉर्म ले सकते हैं और ये फॉर्म फिल करके आपको जमा करने हैं। यदि आपको इस संबंध में कोई भी दिक्कत आती है तो आप दमोह हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं, आप जन सुनवाई में हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप सीधे अपने क्षेत्र के SDM या तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं, हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म हमारे पास भी बहुत उपलब्ध हैं। तो प्रत्येक मतदाता का ये कर्तव्य है कि यदि 1/1/2026 की स्थिति में किसी की उम्र 18 साल से अधिक की हो रही है या 18 साल हो रही है तो उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए, और वो जोड़ने के लिए आवेदन करना है, नाम कम करने के लिए आवेदन करना है, नाम में संशोधन करने के लिए आवेदन करना है। तो मेरा अनुरोध है कि ये प्रक्रिया भी पूरी हमको इसी समय सीमा में समाप्त करनी है, क्योंकि 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। मेरा सभी नागरिकों से, सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि कृपया जिनको भी ये फॉर्म भर के और जानकारियां हमारी संशोधित करानी है, विलोपित करानी है या नाम जुड़वाना है, कृपा करके ये फॉर्म भरने का कष्ट करें। इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो दमोह हेल्पलाइन पर संपर्क करें या हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद।